राजस्थान के विभिन्न आयोग, हाँ जी, राजस्थान के विभिन्न आयोगों की बात करें, इनको हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। क्या इनको हम लोग यहां से पढ़ने वाले हैं। चलो देखो भाई, यहां से ये भी आपको पता है कि 1% तो यहां से भी आने वाला है। क्या 1% तो यहां से भी आने वाला है। और याद रखना, अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को। क्या, अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आ जाओ, सबसे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की बात करें, इसके बारे में सुनो। सबसे पहले घटना क्या घटी थी, वर्ष 1923 की बात करें। 1923 में एक ली आयोग आता है। इस ली आयोग ने क्या कहा था, इसने कहा था कि जो केंद्र है, इस केंद्र के अंदर प्रशासनिक अधिकारियों को लेने के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होना चाहिए। क्या, संघ लोक सेवा की बात करें, सेवा आयोग होना चाहिए। इस आयोग की क्या की थी भाई, इस आयोग की सिफारिश की थी ली आयोग के द्वारा। लेकिन इस ली आयोग के द्वारा राज्यों के बारे में कुछ भी नहीं कहा। इसने नहीं कहा कि राज्यों के अंदर भी ऐसा कोई लोक सेवा आयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम राजस्थान की बात करें कि इस राजस्थान के अंदर प्रशासनिक अधिकारियों को लेने के लिए अपने यहाँ पर एक अध्यादेश जारी किया गया। और वो कब, 16 अगस्त वर्ष 1949 को एक आरपीएससी अध्यादेश, अपने यहाँ पर अध्यादेश की बात करें, यह जारी किया जाता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश आता है 16 अगस्त वर्ष 1949 को। ठीक है, ये जो अध्यादेश आता है, इस अध्यादेश का राजपत्र की बात करें, इस अध्यादेश का राजपत्र में जो प्रकाशन होता है, राजपत्र के अंदर जो प्रकाशन होता है भाई, ये प्रकाशन होता है 20 अगस्त वर्ष 1949 को। कब, 20 अगस्त 1949 को इसका प्रकाशन होता है। अब ये जो अध्यादेश था, इसी अध्यादेश के अंदर कहा गया, इसी अध्यादेश के अंदर कहा गया कि आरपीएससी की स्थापना, आरपीएससी की स्थापना उस दिन से मानी जाएगी, आरपीएससी की स्थापना उस दिन से मानी जाएगी जब इसकी हम बात करें कि इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की बात करें, नियुक्ति का राजपत्र में प्रकाशन हो जाएगा। राजपत्र में क्या हो जाएगा, प्रकाशन। अर्थात जिस दिन हम आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कर देंगे, उस दिन क्या कह देंगे भाई कि हम आरपीएससी क्या हो गई, स्थापना हो गई। अब उसके बाद अब इसका मतलब ये हुआ कि इस अध्यक्ष की नियुक्ति की बात करें, इसका जो प्रकाशन होता है, ये होता है 22 दिसंबर 1949। 22 दिसंबर 1949 को अध्यक्ष की नियुक्ति का राजपत्र में प्रकाशन होता है। और उसी दिन से आरपीएससी को क्या माना जाता है, प्रभावी। इसका मतलब आरपीएससी के दिन नियुक्ति, इसकी बात करें कि स्थापना कब हुई, तो 22 दिसंबर वर्ष 1949 से। क्या, 22 दिसंबर 1949 से आरपीएससी की क्या मानी जाती है भाई, स्थापना मानी जाती है। अब देखो यहां से, अब इसी आरपीएससी की बात करें कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो ये नाम आता है एस के घोष। क्या नाम है, एस के घोष। और यदि वर्तमान अध्यक्ष की बात करें कि भाई इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये नाम आ जाएगा क्या, संजय कुमार। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना संजय कुमार की बात की जाती है, ये इसके वर्तमान अध्यक्ष आते है। और इस अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, इस अध्यक्ष की नियुक्ति की बात करें तो अध्यक्ष की नियुक्ति किसके आदेश पर, राज्यपाल के आदेश पर, राज्यपाल के आदेश पर इसकी क्या होती है, नियुक्ति होती है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग पूछा जा सकता है अधिनियम कब आया, इस अधिनियम की बात करें, इस आरपीएससी की स्थापना कब हुई, पूछा जा सकता है इसका अध्यक्ष कौन है, और यह पूछा जा सकता है पहला कौन था। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो हो जाए इसका स्क्रीनशॉट। अब आगे चलें। नहीं बेटा, 20 दिसंबर 1949, 49 है, 44 नहीं है, है ना, 49, 20 दिसंबर 1949, 49 है ना। चलो ठीक है, चलें आगे। ओके, हाँ जी,
आगे देखो भाई, उसके बाद आता है राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग, बेटा ये प्रश्न तो कई बार यहां से पूछा जा चुका है। क्या? कई बार यहां से पूछा जा चुका है कि राज्य मानवाधिकार आयोग। सबसे पहले देखो, पूरे भारत की बात करें तो भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आया था। भारत की बात करें, इस भारत के अंदर मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए एक मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आता है। संरक्षण अधिनियम 1993 आता है पूरे भारत के अंदर। और इसी के अंदर कहा गया था कि हम बात करें तो अपने केंद्र और जो राज्य हैं, इन केंद्र और राज्यों के अंदर क्या होना चाहिए? इनके अंदर होना चाहिए मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग की स्थापना होनी चाहिए, ऐसा कहा गया। और ऐसा कहा गया तो इसी के तहत राजस्थान के अंदर 18 जनवरी, इसी के तहत राजस्थान में 18 जनवरी 1999 की बात करें तो अपने यहां पर राजस्थान के अंदर मानव के अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य जो मानवाधिकार आयोग है, इस आयोग की स्थापना अपने यहां पर कर दी जाती है। 18 जनवरी 1999 की बात यहां पर की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी। अब ये जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसकी स्थापना 18 जनवरी 1999 को हुई, लेकिन इसके द्वारा कार्य करना जो प्रारंभ हुआ था, यह प्रारंभ हुआ था अप्रैल 2000 में। कब? अप्रैल 2000 के अंदर। अब गुरुजी थोड़ा सा यहां पर एक चीज और है, ये मानवाधिकार, तो एक प्रश्न और आ जाता है कि ये मानव के अधिकार कौन से हैं कि जिनके उल्लेख यहां पर आता है। तो इस मानव का जो अधिकारों का उल्लेख है, ये यूएनओ के चार्टर के अंदर आते हैं। यूएनओ के चार्टर के तहत मानव के अधिकारों की बात की गई। और ये जो यूएनओ का चार्टर आया था, ये 10 दिसंबर 1948 को आया। कब? 10 दिसंबर 1948 को। और इसीलिए प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में, मानवाधिकार दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। जो आपको ध्यान में रखना है, क्या? ये आपको ध्यान में रखना है। एक, ये जो राज्य मानवाधिकार आयोग आता है, यदि हम इसके अध्यक्ष की बात करें भाई, इसके राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्या प्रथम अध्यक्ष कौन आ जाते हैं? तो पहले अध्यक्ष कौन बने? कांता भटनागर पहला अध्यक्ष हैं, तो नाम आ जाता है कांता भटनागर। बहुत बढ़िया, भटनागर। और यदि भटनागर, और यदि हम बात करें वर्तमान अध्यक्ष, तो ये तो पिछले 2021 की एग्जामों में कई बार आ चुका है, गोपाल कृष्ण व्यास। गोपाल कृष्ण व्यास की बात की जाती है। तो याद रखना, राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें, इसका गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, कब हुआ, और पहले अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान अध्यक्ष कौन थे, सब बातें यहां से पूछी जाती है। मानवाधिकार दिवस कब आता है और मानवाधिकार आयोग के अधिकारों का उल्लेख कौन से एक्ट के तहत या चार्टर एक्ट के तहत आता है। ठीक है, चलें आगे। हो गया स्क्रीनशॉट? बहुत बढ़िया। आगे देखो भाई, उसके बाद आगे चले, एक आता है राज्य सूचना आयोग। आपको पता होगा अपने एक आरटी एक्ट आता है बेटा। क्या? आरटी एक्ट आता है, आरटीआई आते, राइट टू एजुकेशन की बात करें। और ये जो आरटीआई आता है, इस आरटीआई की बात करें भाई, इस आरटीआई की बात करें कब आता है? 2005 में। राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करें, सूचना के अधिकार, जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। इस आरटीआई एक्ट के तहत सूचनाओं की बात की गई थी और सरकार ने कहा था कि आम आदमी सरकार से सूचना मांग सकता है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सूचना अवेलेबल करवाएं। अब सूचना अवेलेबल कराने की जिम्मेदारी तो किसी को दी जाएगी, और इसीलिए अपने यहाँ पर एक राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। और इसी आरटीआई के तहत किसकी बात करें? राज्य सूचना आयोग जो आता है, इस राज्य सूचना आयोग का क्या होता है? गठन किया जाता है। कब? 18 अप्रैल 2006। 18 अप्रैल 2006 की बात यहां पर की जाती है। इस समय इसका गठन किया जाता है। जी,
तो 18 अप्रैल 2006 की बात करें, इसका क्या कर दिया गया भाई, स्थापना कर दी। अब गुरुजी यदि हम बात करें इसके अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष की यदि हम बात करें, प्रथम जो अध्यक्ष आते हैं, पहले अध्यक्ष कौन बने, एमडी कोरानी, ये बने थे एमडी कोरानी की बात करें। और भाई यदि वर्तमान की बात करें कि वर्तमान अध्यक्ष कौन बने, तो वर्तमान अध्यक्ष ये शख्स हैं भाई, क्या ये शख्स हैं जिनका नाम क्या, डीबी गुप्ता, जिनका नाम है डीबी गुप्ता जी की बात की जाती है, ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष आ जाते हैं, जो आपको ध्यान रखना। तो आरटीआई कब आया, कब लागू हुई, राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ, पहले अध्यक्ष कौन और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। चलें आगे, ओके चलो आगे देखो, नेक्स्ट आ जाता है राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें। किसकी बात करें, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें, सबसे पहले आता है कि राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें, अपना देखो जैसे भारत है, इस भारत के अंदर जो चुनाव होते हैं, उन चुनावों में यदि हम बात करें, एक तो आते हैं जैसे राष्ट्रपति की बात करें, जैसे संसद के चुनावों की बात करें, जैसे जो विधानसभा होते हैं, इन विधानसभाओं की बात करें, तो किसकी बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, लोकसभा की बात करें, संसद की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें, इन सब के चुनाव जो करवाता है, ये तो करवाता है केंद्रीय चुनाव आयोग। केंद्रीय चुनाव आयोग चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। उसके बाद में एक आ जाते हैं राज्य, और इस राज्य के अंदर जितने भी अपन किसकी बात करें, पंचायती राज की बात करें, और एक जो नगर पालिका वाले जो आते हैं, इनके चुनावों को कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। ये आपको ध्यान में रखना। और इसी चुनावों को करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग अर्थात किसकी बात करें, तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होता है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होता है। और इसकी स्थापना कब हुई, तो याद रखना जुलाई वर्ष 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका उल्लेख जिस आर्टिकल में आता है, ये आर्टिकल आता है 243 के, क्या आर्टिकल 243 के की बात करें, इसका तहत इसका उल्लेख आता है। ये तो आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा गुरुजी और क्या क्या चीजें आती हैं, एक राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें, इसके अलावा दो तीन बातें यहां से और आ जाती हैं। इस राज्य निर्वाचन आयुक्त के साथ क्या क्या चीजें आती हैं, एक तो हम बात करें चुनाव आयुक्त की, कि राजस्थान के अंदर चुनाव आयुक्त कौन है। और चुनाव आयुक्त में आपको दो चीजें याद रखनी है। पहला तो कि राजस्थान के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये नाम आता है अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ साहब पहले चुनाव आयुक्त थे। और उसके बाद यदि हम बात करें कि वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में नाम आ जाएगा प्रेम सिंह मेहरा। किसका नाम आएगा, प्रेम सिंह मेहरा का नाम आएगा। और एक आ जाता है राजस्थान के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी। हाँ जी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात करें साहब, और राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, तो ये नाम याद रखना परवीन गुप्ता। किसका नाम आएगा, परवीन गुप्ता। ये सब चीजें आपको पढ़नी है। तो राज्य निर्वाचन आयोग, इसका काम क्या है, ये राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसका गठन कब किया गया, जुलाई 1994 में। किस आर्टिकल के तहत, निर्वाचन आयुक्त कौन थे भाई, ठीक है जी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, यदि हम बात करें यहां से कि भाई इसके पहले आयुक्त कौन थे, वर्तमान में कौन है, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो हो जाए आगे, चलो बढ़े आगे, शाबाश। नेक्स्ट यहां से आता है राज्य महिला आयोग। और राज्य महिला आयोग से भी क्वेश्चन एक बार नहीं हजारों बार पूछा गया। सबसे पहली चीज पूछे कि इस राज्य महिला आयोग की स्थापना, तो इसकी स्थापना 15 मई 1999 को की गई थी। 15 मई 1999 को की गई थी। राजस्थान में महिलाओं की बात करें, इन महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण की। और यदि हम बात करें इसके अध्यक्ष की, तो एक तो आता है प्रथम अध्यक्ष, और नाम था कांता खतूरिया। क्या नाम है, कांता खतूरिया। और यदि हम बात करें
किसकी? वर्तमान अध्यक्ष की भाई। तो वर्तमान अध्यक्ष जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में राजनीतिक नियुक्ति के रूप में होती थी, कौन थी? रेहाना रियाज चिश्ती। नाम आ जाता है रेहाना रियाज चिश्ती। हाँ जी, रेहाना रियाज चिश्ती की बात करें, ये वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। चलें आगे। ओके, शाबाश। राजस्थान राज्य महिला आयोग मुख्यालय कहाँ? जयपुर में। यदि हम बात करें राज्य निर्वाचन आयोग, ये कहाँ बैठता है? जयपुर में। यदि हम बात करें सूचना आयुक्त की बात करें, ये कहाँ पर है भाई? जयपुर में। यदि हम बात करें किसकी? राजस्थान मानवाधिकार आयोग, ये कहाँ? जयपुर में। यदि हम बात करें आरपीएससी, तो आरपीएससी कहाँ पर है? अजमेर में। चलो हो गए मुख्यालय भी, ये कहाँ पर है? ये सब चीजें भी आपको पता होना चाहिए। अगला आता है राज्य वित्त आयोग। ये भी बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। क्या राज्य वित्त आयोग की बात करें? क्या राज्य वित्त आयोग की बात करें, सबसे पहले क्या होता है कि वित्त आयोग का जो गठन होता है ये 5 वर्ष में होता है। क्या वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? 5 वर्ष के अंदर होता है। एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा हम बात करें इस राज्य वित्त आयोग का काम क्या होता है, तो जो राजस्व होता है इस राजस्व का बंटवारा किया जाता है। और ये बंटवारा किसके अंदर? तो ये बंटवारा जो किया जाता है किसके अंदर? ये जो आता है बंटवारा की भाई, हाँ, जो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कितना कितना होगा। तो जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, इस ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर और शहरी क्षेत्रों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर राज्य वित्त आयोग क्या करता है, ये कहता है राज्य सरकार को कि आपके पास जो राजस्व आया है उसका लगभग 7% हिस्सा आपको जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र आते हैं उनके विकास में खर्च करना है। तो ये राजस्थान के जो वित्त आयोग है, ये इसका बंटवारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किस किस मात्रा में होगा, इसका यदि हम बात करें बंटवारे विभाजन की बात करें, कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। एक तो ये एक इस राज्य वित्त आयोग की बात करें, इसका संबंध कौन से अनुच्छेद में आता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और इसका संबंध आता है अनुच्छेद 243 आई से। इसका संबंध किससे आता है? अनुच्छेद 243 आई की बात की जाती है। आई है ये, आई 243 आई से आता है। एक ये जो राज्य वित्त आयोग की बात करें कि भाई इसके प्रथम वित्त आयोग था, पहला जो वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष के थे के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष तो थे कृष्ण कुमार गोयल। आपको एक तो पहला पढ़ना है और एक याद रखना वर्तमान, और वर्तमान में कौन सा है? 6वां वित्त आयोग है। और इस 6वें वित्त आयोग की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह। यदि हम इसके सदस्य की बात करें तो लक्ष्मण सिंह रावत और अशोक लोहाटी, 2 सदस्य हैं। और प्रद्युमन सिंह की बात करें ये इसके अध्यक्ष आ जाते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना राज्य वित्त आयोग का गठन कितने साल में होता है, काम क्या करता है, पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था, और वर्तमान सबसे इंपॉर्टेंट वर्तमान प्रद्युमन सिंह, उसके बाद में लक्ष्मण सिंह रावत और अशोक लोहाटी की बात की जाती है। चलें आगे। ओके, हाँ जी, आगे देखो भाई, नेक्स्ट आता है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें, ये भी कहां पर है? अजमेर के अंदर है। कहाँ? और वित्त आयोग की बात करें तो कहां पर? जयपुर के अंदर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की यदि चर्चा करें, सबसे पहले आती है इसकी स्थापना। और भाई इसकी स्थापना जो की गई, ये की गई थी 9 दिसंबर 1957 के अंदर। और इसकी स्थापना के लिए एक अधिनियम लाया गया था। क्या? एक अधिनियम लाया गया था, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957। अधिनियम कौन सा था? उस अधिनियम का नाम था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957। और इस अधिनियम के तहत माध्यमिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए 9 दिसंबर 1957 को इसका गठन किया गया। और इसका जो गठन किया गया ये कहां पर किया गया था? जयपुर के अंदर। और बाद में यहां से इस जयपुर से इसे कहां लाया गया? अजमेर के अंदर। और अजमेर में लाया गया था 1961 में अजमेर में ले आए। और इसी अजमेर की बात करें, यहां पर इसकी जो वर्तमान बिल्डिंग है, इस वर्तमान बिल्डिंग के अंदर इसको लेकर के आए थे 1973 के अंदर, वर्तमान बिल्डिंग के
अंदर लेकर के आए। अब अगली चीज यहां से आती है कि यदि हम इसके सदस्यों की बात करें तो इसके टोटल मेंबर आते हैं 36 सबको मिला करके। और यदि इसके अध्यक्ष की बात करें गुरुजी तो भाई इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन आते हैं? क्या इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन आते हैं? पक्की बात है, ये तो मुझे उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है आप लोगों के साथ कि ये तो आप 100% बता दोगे कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। चलो ये भी याद रखना कि यदि हम बात करें कि कौन आ जाते हैं वर्तमान अध्यक्ष तो क्या नाम है? गौरव अग्रवाल। क्या नाम है भाई? याद रखना, गौरव अग्रवाल की बात की जाती है। हाँ जी, वर्तमान अध्यक्ष कौन? गौरव अग्रवाल। चलें आगे। ओके, बढ़े, शाबाश। नेक्स्ट यहां से आता है राजस्व मंडल राजस्थान। और राजस्व मंडल की बात करें, ये भी भाई अपना अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर के अंदर। और इस राजस्व मंडल की यदि स्थापना की बात करें, स्थापना तो याद रखना 1949, ये ईयर जरूर याद रखना, वर्ष 1949 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। एक बात तो यहां से आता है। और एक यदि हम बात करें कि भाई इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो वर्तमान अध्यक्ष आ जाते हैं राजेश्वर सिंह। कौन है? राजेश्वर सिंह की बात करें, क्या राजेश्वर सिंह की बात यहां पर की जाती है तो राजस्व मंडल अजमेर, स्थापना 1949 के अंदर। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो राजेश्वर सिंह की बात यहां पर की जाती है। यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां से यह भी ध्यान रखना 1949 में इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? सबसे पहले जयपुर। कहां पर की गई थी? जयपुर। और जयपुर के बाद कहां पर आता है? अजमेर में। जयपुर के बाद कहां लाया गया था? अजमेर में लाया गया। और अजमेर में कब ट्रांसफर किया गया था? तो 15 नवंबर 1958। 15 नवंबर 1958 को ये कहां ट्रांसफर किया गया? अजमेर में। तो राजस्व मंडल होगी बात इसकी भाई। चलें आगे। ओके, आगे देखो भाई, नेक्स्ट आ जाता है राज्य सचिवालय। किसकी बात करेंगे? राज्य सचिवालय। सर जी जिला दर्शन की बुक कब आएगी? पक्का बेटा, पक्का आ जाएगी। भाटी जी आप ही बता दो। सर जी तो नहीं बता रहे, कॉपी पेस्ट मत कर दो इसको तुमको। अच्छा बलराम मीणा किसकी भाई कसम दे रहा है? हाँ, कॉपी पेस्ट मत कर। हाँ बेटा, बुक आ रही है, जल्दी आ रही है। कुछ एक थोड़ा सा उसमें टेक्निकल इश्यू हो गया, इस वजह से नहीं आ पाई। चलें आगे। ओके, राज्य सचिवालय की बात करते हैं। किसकी? राज्य सचिवालय। और राज्य सचिवालय की स्थापना की जो बात की जाती है तो इसकी स्थापना 1949। और राज्य सचिव के अंदर सबसे जो मुख्य अधिकारी जो इसके अंदर बैठता है वो होता है मुख्य सचिव। और इस मुख्य सचिव की बात करें तो भाई वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा। कौन है? उषा शर्मा की बात यहां पर की जाती है। क्या? उषा शर्मा की बात यहां पर की जाती है। तो राज्य सचिवालय कहां पर है? अपना जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है। 1949 के अंदर इसकी स्थापना की गई। और यहां पर मुख्य अधिकारी जो बैठता है वो कौन बैठता है? मुख्य सचिव। और वर्तमान में कौन है? उषा शर्मा। चलें आगे। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाता है लोकायुक्त की बात करें। ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। क्या? ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। क्या? ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है लोकायुक्त। तो हम बात करें भारत की। सबसे पहले देखो भारत की बात करें। इस भारत में एक तो होता है लोकपाल, और एक होता है लोकायुक्त। ये जो लोकपाल की यदि हम बात करें, इसका जो कार्य क्षेत्र है, इसका कार्य क्षेत्र कहां पर है? भारत के अंदर। पूरे भारत में कहीं पर भी ये काम कर सकता है। किसी भी अधिकारी के खिलाफ, कोई किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ या किसी भी संस्था के खिलाफ यदि कोई अपराध, कोई ये कहीं भ्रष्टाचार का यदि कोई बात आती है तो जांच कर सकते हैं। और लोकायुक्त की बात करें तो भाई इनका जो कार्य क्षेत्र होता है ये होता है पर्टिकुलर एक राज्य के अंदर। और हम बात किसकी कर रहे हैं? राजस्थान की। तो हम राज्यों की बात करें तो किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान की बात करें। और राजस्थान में भी किसकी? राजस्थान के लोकायुक्त की बात करें। इसका मतलब राजस्थान में लोकायुक्त का पद कैसे आया, क्यों आया, कैसे आया? सबसे पहले राजस्थान के अंदर अपने यहां पर लोकायुक्त एवं ये कहें कि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम आया था। इसकी बात करें तो राजस्थान के अंदर एक लोकपाल
किसकी बात करें, लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त की बात करें, सॉरी किसकी बात करें, राजस्थान में एक लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम आया था, लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम की बात करें भाई, ये अधिनियम आया कब, 2013 के अंदर, और ये पास कब हुआ था, 2014 में, पास कब हुआ, 2014 के अंदर, और बाद में इंप्लीमेंट कब से माना जाता है, तो 16 जनवरी 2014 से, 16 जनवरी 2014 से इसे क्या इंप्लीमेंट माना जाता है। ये तो आपको ध्यान में रखना है। सॉरी, ये तो भारत का आ गया, नहीं लोकायुक्त की बात करें तो भारत में 16 जनवरी 2014 तो भारत में आ गया था भाई। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो आ गया था कब, राजस्थान के 73 में आ गया था लोकायुक्त एवं, क्या लिख दिया भाई, लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम। हाँ वो भारत का था बेटा अधिनियम। ये कब आया था, 1973 में आया था। कब आया था, 1973 में। भारत राजस्थान का कब आया था, हाँ जी 1973 के अंदर। भारत वाला आया था 2013 में, लोकपाल वाला, वो दिमाग में रह गया। लोकपाल वाला की भी चर्चा करेंगे ना, उसकी भी चर्चा करें। तो लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम कब आया, 1973। और इसी के तहत अपने यहाँ पर किसी की नियुक्ति की जाती है, लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। एक बात तो यहाँ से आ जाती है, ठीक है। और यदि हम बात करें भाई यहाँ से इस लोकायुक्त की बात करें तो अपने वर्तमान लोकायुक्त कौन है, तो नाम आता है इसी व्यक्ति विशेष का, और उनका नाम क्या है, प्रताप कृष्ण लोहरा। किसका नाम आता है, प्रताप कृष्ण लोहरा की बात की जाती है। अब ये तो हो गया राजस्थान में लोकायुक्त की। अब यहां से इधर से भी एक लाइन है कि है लोकपाल जो कहां पर काम करता है, भारत में। और भारत में इस लोकपाल के लिए लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम आता है, लोकायुक्त अधिनियम आता है। और ये अधिनियम आता है 2013 में, पास जो होता है 2014 के अंदर, 16 जनवरी 2014 के अंदर ये पास होता है लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम। और इसके तहत इस लोकपाल की बात करें तो प्रथम जो लोकपाल आते हैं ये आते पिनाकी चंद्र घोष की बात की जाती है। तो सब बातें आपको ध्यान रखनी। तो लोकायुक्त की बात करें कि अपने यहाँ पर लोकायुक्त को लाने के लिए अधिनियम कब आया था, 1973। और वर्तमान में कौन है, प्रताप कृष्ण लोहरा। और भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 पास 2014 में होता है, 16 जनवरी 2014 की बात करें। और पहले कौन बने, तो पिनाकी चंद्र घोष की बात की जाती है। तो ये अपने आयोग यहां से हो जाते हैं, क्या